नमस्कार जी, मैं काव्य हिमाचल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। तो मुझे उम्मीद है आप सभी अपने-अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे जी। तो आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो जी एक जानकारी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। क्या आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ या आपके साथ आगे जाके ऐसा ना हो, बस इसी के लिए मैं आपको सतर्क करने आज यहाँ पे ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जी। प्लीज़ पूरी जानकारी ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको कुछ लगे आपकी हेल्प या आप सोचो आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, तो ज़रूर इसे आगे शेयर भी कीजिएगा आप। ये एक सच्ची बात है, कोई झूठ फ्रॉड नहीं है। जो मैं आप सभी के साथ साझा करने वाली हूँ। मैंने कई दिनों तक सोचा, 3-4 दिन हो गए कम से कम मुझे यही बात अपने मन में सोचते हुए कि मुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं, मुझे आप सभी के साथ साझा करनी चाहिए या नहीं। फिर वही बात है, मैं भी इस देश की नागरिक हूँ, मैं जागरूक नागरिक हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे द्वारा अगर कोई 10 आदमी भी इस वीडियो को देख लेते हैं, किसी को जानकारी मिल जाती है और वो सतर्क हो जाते हैं, तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा ना। एक मैं भी अपना जो है इंसान होने का धर्म अदा कर पाऊँगी। तो बस जी इसी के लिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ भी ये शेयर किया जाए, क्योंकि जो ये एक फ्रॉड बोल लीजिए आप, ये सच्ची घटना मेरे साथ भी हुई। तो तभी मुझे भी इसके बारे में कोई पता नहीं था पहले। इतने मैं भी ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी अभी लगी मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहने, जब से मेरा यूट्यूब चैनल बना। तो इसलिए मुझे फ़ेसबुक पर भी अवेलेबल होना पड़ता है। ऐसे ज़्यादा क्राइम तो हम जानते हैं, पता ही है हम सभी को कि कैसे-कैसे होते हैं, कइयों को नहीं पता होता। भाई मुझे नहीं पता था, जिसके बारे में आप सभी के साथ आज जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ऐसा भी होता है या हो सकता है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा जो मैं आप सभी के साथ बताने जा रही हूँ, और सतर्क भी रहिएगा आगे से, ठीक है जी? जी एक सोशल मीडिया पर मतलब फ़ेसबुक पर मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जैसा क्योंकि मुझे अपने चैनल के बारे में बताना होता है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। पहले नहीं किया करती थी मैं, पर जब से मेरा चैनल बना है तो मैं बताऊँगी नहीं तो पता नहीं चलता ना फिर, तो इस कारण मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ अब। तो पता ही है हम शक भी कितनों पे करें, है ना जी? ये अच्छा होगा या ना, हमारी जानकारी होती ही कितनी है, ये तो अनलिमिटेड हमारे को चाहिए होते हैं सब्सक्राइबर। तो इस करके हम कितनों को जानते हैं, है ना जी? 10, 20, 50 अपना तो इतना सा ही एरिया होता है जान-पहचान का, ज़्यादा नहीं, इनसे हम करवा भी लेते हैं। तो हमारे को अदर जो है, अदर लोगों के साथ टच में आना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए जो यूट्यूबर है। तो इसलिए मैंने भी उठाई फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो उधर से जब जो मतलब बातचीत होती है हाय हेलो, वही आम, बस फिर वही है दोस्ती का ऑफ़र। तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने ज़्यादा वो नहीं किया, बस सीधा डायरेक्ट बोल दिया मैं तो बहन के रूप में, बस जब वही बात है ना, जब ये बहन भाई का रिश्ता आ जाता है बीच में, तो फिर अड़ंगा अड़ जाता है ना? फिर भी मैंने मना कर दिया कि भाई मेरा एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट भाई है मेरे पास, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर वही बात है ना, जो ऐसे लोग होते हैं वो कैसे न कैसे करके नहीं मानते, है ना जी? तो फिर उन्होंने बोला नहीं मेरी कोई बहन नहीं है, और मैं जो अमेरिका से हूँ और एक देश का रक्षक हूँ, मतलब यूक्रेन में मेरा वो है ड्यूटी। तो मैं कहा चलो जी, और एक देशभक्त भी है, दूसरे भाई बहन बोला कोई ख़तरा तो है नहीं, इससे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रिश्ता होता ही नहीं, कोई नहीं, है ना जी? तो ध्यान से बात सुनिएगा। और फिर मैं भी तसल्ली बख्श हो गई, क्योंकि ऐसे-वैसे हो तो मैं एकदम ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे थोड़ा-सा भी ऐसा लगे कि ये आदमी गलत है ये वो, तो ब्लॉक भी हो जाता है। तो पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो
और फिर वो ऐसे बार बार मैसेज भी नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं किए। मैं तो अवेलेबल इतनी होती हूँ, मैं किसी का बस वही गुड नाइट गुड मॉर्निंग का दे दिया तो दे दिया, नहीं तो वो भी नहीं होता। बस मैं यही पूछती हूँ अपने चैनल के बारे में, आपको करना है सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है, नहीं तो कोई बात नहीं फिर बस। तो फिर वो 2 के दिन बाद मुझे करने लगा, जैसे बहन के तौर पे, मेरी प्यारी बहन ये वो बस सुप्रभात ऐसा वैसा, उसने फालतू बात कुछ भी नहीं की। पर यहाँ टर्निंग पॉइंट क्या है देखिए, फिर उसने मुझे बोला तीसरे चौथे दिन कि मैं जो हूँ मतलब एक आपको आश्चर्यजनक उपहार देना चाहता हूँ। अब उपहार, मैं चौंक गई, अमेरिका से उपहार भाई। तो मैंने फिर भी मना कर दिया। देखो मैं शक्की हूँ बहुत, और हमेशा शक करती हूँ मैं हर एक पे। मुझे बोलते भी पूरी दुनिया को शक के दायरे में लेगी तो फिर विश्वास किस पे, है ना। पर मेरा स्वभाव है जी, मैं शक ज़रूर करती हूँ किसी ना के, चाहे जैसा मर्जी है, ऐसे डायरेक्ट विश्वास नहीं करती हूँ। उसने बोला कि उपहार। मैंने बोला भाई मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, बस इतना ही बहुत है जो भाई और ये हो गया। क्योंकि मेरा एक वो है, अपना भाई अपना ही होता है, चाहे जो भी हो, बहन अपनी ही होती है, चाहे हम दुनिया की बना लें कुछ भी कर लें, पर जो अपनी अपना खून है वो भाई, चाहे बुरा अच्छा जो भी है अपने अपने हैं। फिर भी मैंने मना कर दिया, उसको भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर फिर अच्छा चुप, ऐसी बात नहीं बनेगी ये वो। फिर दूसरे कि तीसरे दिन फिर मैसेज किया कि मेरा जन्मदिन है, मैं सबको मतलब गिफ्ट वितरण करता हूँ यहाँ पर, हर साल करता हूँ मैं। यहाँ पर जब मेरा बर्थडे होता है, दोस्तों में, गरीबों में, सब में करता हूँ मैं। ये जो उपहार है ये मैं सब में डिवाइड करता हूँ, और ऐसे में मैं अपनी बहन को ना दूँ तो फिर बात नहीं बनती। तो फिर वही बात है, इमोशनल वाली बात है। फिर चलो मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है। मैं सोचा मैं चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं बोला फिर कुछ नहीं। तो जैसे ही दूसरा दिन आया तो फिर भाई मेरे पास एक ना जो है ना शॉपिंग की लिस्ट आ गई। दूसरे दिन मैं सोचा मैं कैसे मना तो कर दिया नहीं, पर मेरे पास एक शॉपिंग की लिस्ट, और लिस्ट ऐसी, बाप रे, आप भी चौंक जाओगे। मैं शायद बता दूंगी आपको, ऐसा नहीं, यहाँ साइड में लगवा दूंगी मैं। तो ऐसी हक्का बक्का रह जाए कोई भाई, लालच दौड़ जाए, लालच के कीड़े सब में, ऐसा ऐसे गिफ्ट, बाप रे, गिफ्ट भाई, और अमेरिका से, और वो भी ऐसे ऐसे ब्रांडेड गिफ्ट। क्यों ना भाई, लालच आए, है ना, आ जाता है भाई सबके मन में। तो मैं भी इंसान ही हूँ, पर ये भाई बस वो शक शक की तब नहीं मुझे ये हुआ। फिर मैं सोच में पड़ गई, ये गिफ्ट और इतने सारी लिस्टें, और फिर मैंने पता नहीं क्या, फिर मैसेज आया, मैं ये आपके लिए ही है, शॉपिंग की हुई, और ये देख लीजिए इसको, और मतलब अपने पास रख लीजिए, यही आपको गिफ्ट में भेजा जाएगा भारत। तो एक तो मेरा दिमाग इतना कौन करता है भाई, अपनी गर्लफ्रेंड हो किसी की, या भाई वही हो, बीवी हो, तो भी इतना तो नहीं करेगा कोई भी नहीं। फिर मैं बहन के लिए तो कोई इतना दयालु मुश्किल ही है भाई इस दुनिया में। तो फिर मेरी शक की सुई वहीं अटक गई। मैं क्या, ये क्या करूँ मैं, अब सोच समझ भी इतनी नहीं। मैं कहा चल मरने दे, जो होगा ये, मेरे एक ख्वाब ही समझ लिया मैंने। मैं कहा ये पूरा तो होता नहीं भाई, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं चुप ही रही। फिर वीडियो भी भेज दिया, और उसमें जब करेंसी दिखाई ना उसने, उसमें पे मैं करेंसी भी मतलब पैसे भी है इसमें, तब तो मुझे और डाउट लगा हो रहा है। मैं कहा ये करेंसी भी क्यों, ये जो इतना चल मान गई मैं गिफ्ट है कुछ, पर उसमें आईफोन भी, बाप रे, लालच का तो बाप भी आगे दौड़ जाए, और लालच तो दौड़े ही है ना भी। तो बस फिर उसमें वो करेंसी भी थी। अब मुझे डाउट, यहाँ से करेंसी क्यों भेज रहा है, चल मान गई मैं ऐसे ही। और डायमंड के नेकलेस, बाप रे, सोने की वो कड़े तो ऐसे थे, मैं बोलूँ अगर वो सच में सच बोल दे ये आदमी, ये जो क्राइम करते हैं ऐसे, तो दूसरे जो गरीब है भाई वो तो ऊपर उठ जाए, है ना। फिर शक क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ के लोग अमीर होते हैं भाई,
होते हैं वहाँ के लोग अमीर, ऐसा कुछ नहीं, वही दिखाते हैं ये सारा। और वो तो उसने तो दिखाया कि सैनिक और सच में उसमें फ़ोटो भी ऐसे ही लगे थे, पता नहीं कहाँ से ये अवेलेबल करा लेते हैं फ़ोटो भी ऐसे। तो बस उसने वो सब कुछ चीज़ें मुझे दे दी। फिर उसने पता मांगा। अब मैं बोलूँ अब करूँ तो क्या करूँ, पता भी मैं कैसे दूँ और क्या करूँ इसको, क्योंकि डाउट तो मुझे हो गया भाई ये जो करेंसी आई और इतना कोई नहीं देता किसी को नहीं भाई ऐसे। ये मेरा भारत ही नहीं, मैं पूरा संसार की बात कर रही हूँ। यहाँ आज वो दौर चल पड़ा है, यहाँ पानी भी फ्री में नहीं मिलता, तो इतनी चीज़ें कहाँ में कहाँ हमारे को देगा कोई भी, है ना जी। बस वहीं मेरा दिमाग अटक गया। मैं कहा ये तो मैं चल कोई बात नहीं, देखी जाएगी, फिर भी मामा का चल देखी जाएगी, जो होगा वो देख लेंगे। बस तो फिर उनका मैसेज आया, कहते मैं भेज दिया है आपका गिफ्ट और कोरियर हो चुका है और कल आपके पास ये आ जाएगा, भारत पहुंच जाएगा। अब उसने बीच में ऐसी भी एक कि मेरे भारत पहुंच जाएगा। मेरे भारत, भारत तो हमारे तो अमेरिका का है, मेरे भारत पहुंच जाएगा। मैंने अच्छा भाई चल कोई बात नहीं। किया तो मैंने शक ही था, पर मैं कहा चल पहुंचने दे। फिर मैंने पता भी दिया, और पता मैं डाउटफुल ही नहीं, पता मैंने देखो एक बात यहाँ भी मैंने की, मैंने उसको पता बिल्कुल भी अपने घर का नहीं दिया, मैंने पता भी गोल मोल साइड का दे दिया। मतलब चलो आएगा तो आएगा, यहीं अपने ही शहर में तो रहेगा, कोई बात नहीं, फ़ोन नंबर दे दिया। मैं कहा चल आएगा तो फ़ोन तो करेगा ही, पर वही बात है ना जो झूठ का वही है। शक तो था ही मुझे, यहाँ तक तो शक ही था, पर ऐसा अप डाउन था, क्या पता सच भी बोले, क्योंकि बहन भाई वो इमोशनल भी बीच में करते हैं ना फिर, बस वो ही सीन था। तो बस जब जो सोए दूसरे दिन रात में कर दिया, रात में ही करता था ज़्यादा भी, मतलब ऐसे वो है ना दिन रात का वो कुछ टाइमिंग का होता है जो, बस वही। तो फिर क्या था, उसने जब मैसेज किया भाई रात में कल आपके पास शायद ये पहुंच जाएगा और आपको कोरियर कंपनी वालों से फ़ोन आएगा, और इतने पैसे। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे और सब कुछ क्लियर। आपको इतने पैसे मतलब 18,500 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। मैं समझ गई बात ही क्या है, बस यही था जी सारा कुछ, और यहाँ खेल समाप्त। अब आया तब तो मुझे पूरी क्लियर हो गई। मैं क्या अब तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ फ्रॉड है। बस तब जो उसने ये मैसेज किया, फिर भी मैं कहा चल ये तो पता क्या, सुबह सुबह जब मैंने वो खोला तो मुझे इतना पता भी नहीं लगा। मैं सोचा 1800 रुपया है, मैं तो ऐसी रही, मैं कहा चल 1800 रुपया है। फिर थोड़ी देर बाद मुँह मांद होके आई, मैं फिर देखा, मैं 18,500 रुपया, बाप रे। बस फिर तो जब इतना देखा ना मैंने, और फिर मैं कहा ये तो जब उधर से मुझे गिफ्ट आ रहा है और वो सीमा शुल्क के तौर पर दिया जाएगा, भाई ऐसा बोला उसने, सीमा शुल्क के तौर पे ये आपको भरना होगा। जब वो वहाँ से गिफ्ट हमारे को दे रहा है, जब उसने इतना पैसा, और बताया भी उसने कि मैंने इसमें $1500 रखे हैं, इतना ऐसा मत सोचिएगा आप भी आपसे पैसे ले। जब वो इतना सब कुछ कर रहा है उधर से, तो हमारे को क्यों यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ी, वो उधर से भी कटवा सकता था। यहाँ पर आता नहीं, जो किसी की जानकारी में हो तो उधर ही सब कुछ क्लियर हो गए, और आता भी तो थोड़ा बहुत अमाउंट देना पड़ता, वो भी किसी किसी उसमें, हर एक में नहीं होता है, हर एक कोरियर में नहीं होता है भी हमारे को छुड़ाने के लिए भी पैसे देने पर, किसी किसी में होता, पर इतना अमाउंट नहीं होता कहीं भी नहीं जितना उन्होंने बताया। पर फिर तो मैं क्लियर थी, मैं पहले ही डाउटफुल थी, उस करेंसी के चक्कर में थी मैं, जो उन्होंने करेंसी बताई थी मुझे। तो बस मैं सोच रही मैं को कोई ऐसा ना फंसा दे हमारे को, उधर से करेंसी ऐसे डायरेक्ट आएगी, हम कहाँ चेंज कराएंगे, कहाँ क्या करेंगे, भाई लालच तो आता ही है ना थोड़ा बहुत। तो बस फिर इस करके मैं यही लालच भी नहीं किया, मुझे ये हो गया, डर हो गया कि हम ये इसने करेंसी भेज दी तो फिर हम चेंज कैसे कराएंगे उसको। मैंने वीडियो लगी मैं खोजने, फिर देखो यूट्यूब भी हमें बहुत जानकारी दे देता, अगर हम कोई वीडियो ऐसा नहीं होता जी किसी ने दिया तो ध्यान से देखिए उस वीडियो को, कुछ ना कुछ जानकारी हमारी को होती है उसमें।
तो मैं लग गई फिर वीडियो देखने में, कहा कैसे चेंज कराएं इसको। क्या तो मैंने सारा देखा छाना, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था भाई, मतलब जो ऐसे हाथ में लेके करेंसी और चेंज हो जाए, ऐसे कुछ नहीं। उधर से भेजेंगे तो डायरेक्ट नहीं आती, वो भी बैंक में आती है। और अगर यहाँ से हमारे को बाहर की कंट्री में भी जाना हो तो भी मतलब हमें वो जो पैसे हैं वो तब चेंज होते हैं यहाँ पर। हमारे को पासपोर्ट, हमारे को वीज़ा, ये बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, तब वो करेंसी चेंज करते हैं, अदरवाइज़ नहीं होती। फिर तो मेरे और हो गई डाउट, मैं कहा इतना पढ़ा लिखा है ये और इतना सब कुछ ही करा और फिर भी हमारे को ये कैश क्यों दे रहा है, वो भी लिफाफे में बंद करके। इस कारण मैं वो लगी थी वीडियो देखने। फिर अचानक मैं मेरे वो उस हिसाब का निकल ही नहीं रहा था। मैं क्या ऐसा थोड़ी कोई मुझे ही गिफ्ट देगा, कहीं किसी को दुनिया में किसी को तो आया होगा गिफ्ट उधर से और उन्होंने, तब मैंने ये वीडियो ऐसे ही मुंह से निकल गया। मैं किसी ने गिफ्ट भेजा हो अमेरिका से तो उसको कैसे पैसे भेजे हों उसमें मतलब डॉलर, तो उनको कैसे चेंज करा। तब तो मेरे पास वीडियो एकदम धड़ाधड़ लगे आने कि आपके साथ मतलब क्राइम भी हो सकता है, ये वो सावधान हो जाइए अगर वहाँ से आपको बाहर फ़ॉरेन से आपको गिफ्ट मिल रहा है तो। तब तो एकदम क्लियर, मैं पूरे वीडियो देखे, कम से कम 4-5 वीडियो देख ली और सब में ऐसे ही चीज़ें जैसी मुझे भेजी गई थी वैसी ही चीज़ें। उसने मुझे कोरियर कंपनी से जी क्या नाम भी भेजा, रसीद भी भेजी, मतलब शक अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं रखते, पूरा क्लियर कर देते बंदा उनके चुंगल में एकदम आ जाए बिल्कुल। तो वैसे ही मुझे भी आई थी रसीद, तभी मैं ऐसी थी, अप डाउन थी मैं, मतलब सब कुछ तो भेज रहा है प्रूफ, पर बस पैसे के चक्कर में जहाँ उन्होंने वो करेंसी वो की ना, बस उसी के चक्कर में मैं तो लगी वीडियो लगी मैं देखने। मैं क्या ऐसा भी कैसे हो सकता है जो इतना पढ़ा लिखा बंदा सब कुछ और ये लिफाफे में मुझे करेंसी भेज रहा है। बस वो डाउट, मेरा शक करने की वजह मुझे बचा गई जी। सच बोल रही हूँ, डाउट हमेशा करते रहना चाहिए, एकदम विश्वास मत करना किसी पे भी। बस बोलते तो है मुझे तू हर बात पे शक है वो, पर मुझे यही शक की वजह ही बचा गई। जो मेरा हम क्यों दें भाई, है ना जी। जब आगे से कोई गिफ्ट आ रहा है तो हम उसके पैसे क्यों दें, वो खुद ही क्लियर करेंगे ना उधर से, हमें तो गिफ्ट है, हमारे तो ऐसा कुछ नहीं। बस फिर तो सारे क्लियर हो गए, सब आ गए। वो ऐसे ही गिफ्ट थे उन वीडियो में बताए हुए सभी ने डाले हुए, घड़ियाँ देते हैं वो, आईफोन सब में होता, सब में था और करेंसी एक कॉमन थी, सब में ऐसी ही चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें, मतलब हमारे को लालच देते हैं वो। क्या थोड़े बहुत पैसे ट्रांसफ़र भी करने पड़ जाए तो उसके लिए हमारे को लालच देते हैं भाई, ये मना ना करें, क्योंकि थोड़े थोड़े करके मांगते फिर आपका डिले कर देंगे। ये ऐसा भी देखा मैंने वीडियो में, फिर डिले कर देंगे 1-2 दिन, तो 1-2 दिन के लिए और डिले करेंगे, बोला ये ऐसे फंस गया वैसे फंस गया और पैसे लग रहे, मतलब ऐसे ऐसे इनका कोई सीमा नहीं थी। जो उनके चुंगल में एक बार फंस गया तो लालच देते हैं बहुत। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं थी, मैंने भी जब अपने ऊपर भी थी तब मुझे पता लगा। पर ये सब के मतलब ऐसा नहीं, सब शक नहीं करते, सब सोचेंगे इतना, क्योंकि इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं ये अलग अलग ढंग से करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहन नहीं, ये लड़कों को भी छलते हैं, ऐसा नहीं लड़कियों को ही औरतों को ही नहीं, ये लड़कों को भी छलते हैं। मैंने वीडियो लड़कों के भी देखे हैं, उस पर लड़कों को भी छलते हैं ये लड़की बन के उधर से, मतलब ऐसे वैसे उनको भी। पर तरीका ये ज़्यादा होता है जो कि गिफ्ट भेजते हैं, इनमें करेंसी भी होती है, तो ये ही है। और ये ज़रूरी नहीं कोई अनपढ़ को नहीं जी, पढ़े लिखों को भी चूना लगाते हैं ये, क्योंकि ये बिल्कुल इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तो उस चीज़ से हमें बचना है, हमें अपना दिमाग पे जोर डाल के, क्यों जहाँ हमारी इस दुनिया में पानी भी पैसों से मिलता, वहाँ कोई इतना कुछ नहीं करता, और वो भी किसी अनजाने व्यक्ति के लिए कोई नहीं, इतना नहीं करता जी। लाखों करोड़ों का कौन दे देगा, कोई नहीं देता। पर हमारे यहाँ फंसते हैं बहुत ज़्यादा, इतने फंसे हैं वो बताते भी नहीं, आगे ही नहीं आते, अपने आप में दबे रहते हैं। मैं तो
तब आए आगे। मुझे अगर मेरे वीडियो से किसी कोई बच जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इनके चुंगल से बच जाएंगे। जब ये कोई देखेगा, आप शेयर जरूर दिया अपने माता बहनों को जरूर। बहनें जो है वो सब, आजकल ऐसा कोई नहीं है जी जो फेसबुक यूज़ नहीं करता हो, जो इंस्टाग्राम नहीं चलाता, कोई नहीं। तो इन्हीं पे व्हाट्सअप पे भी ऐसा होता है। तो मैं तो इसी के थ्रू आई, ताकि क्योंकि मेरा चैनल है, तब मुझे पे ये भी थी, मुझे नहीं था पता ऐसे भी क्राइम होते हैं, ऐसे भी हमारे को ठग देते हैं, ऐसे भी फ्रॉड कर देते हैं। तो यही थी जी जानकारी। और फिर उसके बाद पता क्या, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। जब मुझे इतना सब कुछ पता चला, मैं क्या इसके मुँह ही नहीं लगना है। वैसे तो गाली गुली बथेरा कुछ जो भी है कर सकते थे, पर क्यों लगना है, ऐसे अपनी ज़ुबान गंदी है ना जी। और फिर कहीं तो दे देते हैं पैसे, कोई ऐसी फंस गई हैं। कई कई औरतें बताती भी नहीं, क्योंकि वो ऐसे सोचती हम सरप्राइज़ देंगे, घर पे जो गिफ्ट आ जाएगा, वो चोरी छुपे भी अपने पैसे मतलब दे देती हैं उनको। एक बार फंसी चाहिए, फिर तो आगे आगे उनकी डिमांड बढ़ती है। फिर वो सोचते इतने पैसे गए, अभी इतने के और देने, भाई ये गिफ्ट तो ले लूँ। पर वो गिफ्ट आता नहीं जी, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मुझे कोई फ़ोन ही नहीं आया। जब मैंने उसको ब्लॉक कर दिया उसके बाद उसको फ़ोन तो आता, हमने नंबर तो सही दिया, फ़ोन तक नहीं आया उस बंदे का। आता कहाँ से, गिफ्ट हो तो आए ना फ़ोन, तब तो आए। बस वो ही था जब पैसे उसको चाहिए थे, जब पैसे नहीं दिए, उस समझ गया वो, ये लोग समझ चुके हैं, तो उसने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि गिफ्ट हो तो आए ना, कोई कुछ नहीं, ये सिर्फ छलावा है जी बस। क्योंकि इनको पता है हर एक आदमी के अंदर ये सारे गुण मौजूद है जी, इमोशनल का भी, गुस्से का भी और लालच का भी। तो ये एक्टिव कर देते हैं उन चीज़ों को आगे रख कर ना, हमारे अंदर जो भी गुण अवगुण है उनको एक्टिव करते हैं। ये बस ये लालच का मतलब जो चीज़ें हैं वो दिखा देते हैं। हमारे जो लालच का गुण है हमारे अंदर अवगुण, वो एक्टिवेट हो जाता है। कैसे बचेगा कोई, अब मैं चीज़ें बताऊंगी आपको, देखिएगा आप कितनी शानदार चीज़ें। और आदमी ना दूसरी ही दुनिया में खो जाता है जब वो पैसे भी दे रहा बंदा इतना, तो वो कुछ ना कुछ देखो इंडिया में ज़्यादातर भाई मिडिल क्लास फैमिली ही है। और सच बताऊं, मेरे से ज़्यादा पैसे की किल्लत और एक कौन समझेगा, मतलब कि पैसे की कीमत क्या होती है हमारा। तो जी देखो, एक एक रुपया भी बहुत कीमती है ना जी। सुबह शाम कमाना या कुछ भी करना, तो सबको, पेड़ किसी के पास नहीं होता पैसों को। तो ये लोग जो सक्रिय होते हैं, ये कोई फॉरेन कंट्री का नहीं, या मिले हो सकते हैं, पर इनका जाल भारत में भी है, तभी ये इधर उधर से सब कुछ ये करते हैं। पर ज़्यादा ये इधर के ही होते, भारत के ही होते हैं, जो बस ये इन्होंने एक गिरोह बनाया हुआ है। आप समझिएगा, सभी हाथ जोड़ती हूँ मैं। और इस हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए माफ़ी चाहूँगी, पर मेरी गुजारिश है, और समझिएगा भी इसे, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब बताइएगा, जानकारी ज़रूर देनी चाहिए, ऐसे भी फ्रॉड होते हैं, ऐसे भी क्राइम होता है, बचिएगा आप सब। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर।